जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज के बेस्ट क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग जो है मैंने जितनी भी क्लासें चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हैं लगभग 13-14 क्लासें अब तक हो चुकी होंगी। तो जितनी भी मैंने क्लासें ली उन क्लासों में जो भी नियम बताया गया है या जो भी कंसेप्ट समझाया गया है उन कंसेप्ट हम लोग आधारित प्रश्न आज देखेंगे और 2-3 दिन तक लगभग आपका प्रैक्टिस चलेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको पिछले की क्लास से संबंधित प्रश्न हल करना नहीं आएगा इसके बाद के जो नियम है थोड़ा सा समस्या होगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि 2 दिन या 3 दिन तक आपका पूरा जो है चक्रवृद्धि ब्याज पे जितना मैंने पढ़ा है उस पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। ठीक दोस्तों, और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इसमें आपको पहला प्रश्न आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक, पहला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा है 10%, ठीक है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कौन सा धन 2 वर्ष में 484 रुपया हो जाएगा। देखिए ब्याज की दर दिया गया 10%, 2 वर्ष में 484 रुपया हो जाएगा। वो कौन सा धन है, मतलब आपको प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, मूलधन का मतलब 100%। मेरी बात समझ आ रहा है? अच्छा, मैंने आपको बताया था जो ब्याज की दर दिया गया है वो आपका 10% दिया गया है। जो ब्याज का दर वो 10% दिया गया है, टाइम आपको 2 वर्ष दिया गया है। तो आपको पता है कि 10% का 2 वर्ष का सक्सेसिव कितना होता है, मैंने आपको निकालना बताया। 2 साल के चाहे इतना का सक्सेसिव निकालना हो, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो होता क्या है, वो एक प्रकार का क्रमागत प्रतिशत ही है। ठीक है, तो 10 में हम पता करें कि कितना रुपया हमको ब्याज मिलेगा 10% के रेट से आपका 2 वर्ष में। तो भैया 2 वर्ष के लिए मैंने आपको बताया है, या तो आप फार्मूला लगा लीजिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। ये तब लगाते हैं जब पहले साल का ब्याज दर कुछ और हो और दूसरे साल का ब्याज दर कुछ और हो। यहाँ पे दोनों ब्याज दर से, मतलब पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10% है। वैसे भी मैंने आपको बताया है कि 10% का 2 वर्ष का सक्सेसिव जो होता है लगभग 21% होता है। अगर नहीं आता तो आप निकालना सीखेंगे। 10 यहाँ हो जाएगा, पहले साल x%, दूसरे साल भी आपको x% मिलेगा। x का मतलब यहाँ पे 10 है तो 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 गुणे 10 तो 10 हमें 100, ये नीचे आपका 100 हो जाएगा। जी 100 से 100 कैसे मतलब एक आएगा, 10 10 20 21। इसका मतलब जो 2 साल में जो ब्याज मिलेगा 10% के रेट से वो 21% मिलेगा। 21%, तो ब्याज तो मुझे मिल गया 21%, तो 100% मैंने उधार लिया है और ब्याज मिल गया मुझे 21%। टोटल हो कितना गया 121%, और उसी 121% मान 484 रुपया दिया गया कि कोई राशि 10% की वार्षिक दर से 2 साल में 484 रुपया हो जाती है। 484 रुपया होने का मतलब वो अमाउंट दिया गया, मतलब मीन्स ना हमने ब्याज मिल गया 21% और मैंने उधार लिया था 100%। जो उधार लेंगे तो 100% होगा, मतलब कुल मिला के 121% का मान दिया गया आपका। कितना बेटा दिया गया 484 रुपया। ध्यान से देखेंगे तो इसका 4 गुना है। देखिए 4 गुना है नहीं, 121 का 4 गुना करेंगे 484 आएगा बेटा। एक बार में कटेगा, एक आ जाएगा। इधर बेटा कितना आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, सॉरी 4 गुना बेटा ना, 4 गुना सॉरी 4 आ जाएगा। तो 1% का मान 4 हो गया। तो आपको पता कि आपसे मूलधन पूछा, मूलधन मतलब 100%। इसको 100 बनाने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, सॉरी तो आप इधर भी 100 से गुणा करेंगे, इधर 100 से गुणा करेंगे आपका 100 हो जाएगा 100%। इधर 100 से गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 400, मतलब जो उधार दी गई राशि वो कितना 400 रुपए है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं अगला प्रश्न। चला जाए, चलेगा, धीरे करते हैं। अब अगले प्रश्न हम आते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न आपका आप लोग आया, चलिए ठीक है। अगला प्रश्न आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, यदि 2 वर्ष के लिए 10% की दर से, 2 साल के लिए 10% की दर से,
ठीक है ना। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 4200 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया आपको आर दिया गया 10%, और टाइम कितना दे बेटा आपका, टाइम आपका 2 वर्ष दिया गया। अभी जस्ट मैंने निकाला है कि 10% का 2 साल का सक्सेसिव कितना होता है, 21%। 21% आपको ब्याज मिलेगा, जबकि ब्याज दिया गया है। भाई टोटल मुझे ब्याज कितना मिलेगा 2 साल में, पहले साल 10%, दूसरे साल 10% है। जब दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे तो 21% आएगा। अभी मैंने जस्ट इसके पहले सवाल बताया है। तो उसी 21% का मान दिया, कितना दिया बेटा आपका, बताइए, 4200 रुपया दिया गया। उसी 21% का मान कितना दिया गया, 4200 रुपया दिया गया है। इसको हम लोग क्या करें, देखिए 21 दूना 42 दिख रहा है, 21 से कम 21 हो जाएगा। इसको काटेंगे 21 दूना 42, मतलब आ गया 200। 1% का मान, प्रिंसिपल कितना परसेंटेज होता है बेटा, प्रिंसिपल 100% होता है। इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे, सॉरी, इधर 100 से गुणा करेंगे, 100 एकम 100, इधर 100% हो जाएगा। इधर 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो तो है ही, 100 से गुणा करने के बाद 2 जीरो और बढ़ जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया। मतलब जो आपने उधार ली थी राशि वो कितना परसेंटेज है, 20%। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आप इसी को दूसरे विधि से निकालना चाहते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स निकालना चाहते हैं, वो भी आप निकाल सकते हैं। मेरी बात में नहीं, मैं दूसरा तरीका भी बता दे रहा हूं। ठीक है, ऐसे कि मान लीजिएगा, एज करो इसको, चले एक तरीका और देख लीजिए। सबसे पहले बता क्या है, बात समझिएगा, 10% का मतलब होता क्या है, 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब कि हर साल में पहला साल होगा तो 10 रुपया अगर लगाएंगे तो हमें 1 रुपया ब्याज मिलेगा, तो हमें 11 रुपया अमाउंट मिलेगा। मतलब वो राशि हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे। ठीक बेटा, 11 रुपया होगा, एक साल में 10/11 गुना, कितना टाइम हुआ था बेटा, 2 टाइम, 2 बार, इसका वर्ग कर देंगे। प्रश्न बेटा समझ आ रहा है, 11 का वर्ग कितना होता है, 121, और नीचे 10 है, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100। इसका मतलब 2 साल में हमने अगर 100 रुपया लगाया था तो मुझे मिला कितना, 121 रुपया। ब्याज के रूप में कितना मिला, 21 रुपया आपको ब्याज मिल गया, 21 रुपया एक्स्ट्रा बेटा। 21 यूनिट का मान दिया गया, वही 42, 21 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान निकालिए, 21 से कम 21, 21 दूना 42, 1 यूनिट का मान आपका 200 आया। और नीचे प्रिंसिपल होता है 100 यूनिट का मान, 100 से गुणा कर देंगे, इधर आ जाएगा 20,000। चाहे वो ऐसे कर चाहे ऐसे कर, जो तरीका, कहीं कहीं ये बेस्ट होगा, कहीं कहीं वो बेस्ट होगा। मेरी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, उसका कितना आप लोग आया है, चलिए ठीक है, क्लियर हुआ, इरेज करें इसको हम लोग। ठीक बेटा, चलेगा, हो गया स्क्रीनशॉट, चल आगे चलते हैं। देखिए लगाने के तरीका बहुत सारे हो सकते हैं। अभी तो आपको जो बचा है दिमाग में आपको चल रहा हो कि a बराबर p कोष्टक 1 प्लस r बटा 100 लग ही नहीं रहा, उसको मत ध्यान दीजिए, है वही चीजें, बस पलट के डायरेक्ट उसको लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो 1,60,000 रुपए पर, 1,60,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए, 2 वर्ष में निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। जबकि सालाना ब्याज की दर दिया, कितना कर दिया गया, 10%। सालाना ब्याज की दर 10% दिया गया है, टाइम दिया 2 वर्ष, कितना बेटा दिया गया, टाइम का 2 वर्ष दिया गया है। लेकिन ऊपर ही कहा क्या देखिएगा, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, कैसे अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि, तो जो ब्याज की दर थी, अगर मुझे 1 वर्ष में 10% ब्याज मिलेगा, अर्धवार्षिक ब्याज की गणना करेंगे मतलब 6 माह में, अर्धवार्षिक मतलब 6 माह, तो 6 माह में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 5% ब्याज मिलेगा बेटा। भाई वार्षिक गणना करेंगे तब तो 10% मिलेगा, लेकिन जब अर्धवार्षिक करेंगे तो जो ब्याज की दर कितना परसेंट रहेगा, वो 5%, ब्याज की दर आधा हो जाएगा।
समय समय आपका दोगुना हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा? दोगुना, क्योंकि 2 वर्ष का मतलब 24 माह। 2 वर्ष का मतलब 24 माह हो गया। 24 माह का मतलब अगर आप 6 महीने पे लेंगे तो पहला 6 महीना बीतेगा, फिर दूसरा 6 महीना, फिर तीसरा 6 महीना, फिर चौथा 6 महीना, तब तो पूरा होगा। मतलब 2 साल में 6 महीने के कितने साइकिल बनेंगे? 4 साइकिल बनेंगे। इसका मतलब टाइम 4 हो गया 6 माह के हिसाब से। टाइम कितना बटा हो जाएगा? टाइम आपका 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? 4 गुना हो जाएगा टाइम, मतलब 2 गुना, सॉरी। अच्छा, तो अब जो मतलब कि ये पूरा 24 माह है, इसके 4 पार्ट करना पड़ेगा। कितने पार्ट बेटा? यहाँ पे आपको ये 6 माह हो गया, ये भी 6 माह, ये भी 6 माह, ये भी 6 माह, लेकिन ब्याज की दर आधा 5%। तो पहले 6 माह में आपको 5% ब्याज मिलेगा, फिर दूसरा 6 माह होगा उसमें भी 5% ब्याज मिलेगा, तीसरा 6 माह होगा उसमें भी 5% ब्याज मिलेगा, फिर चौथा 6 माह होगा जब उसमें 5%। या तो आप 5 का सक्सेसिव 4 टाइम निकाल लीजिए, मेरी बात समझ आ रहा है? या तो आप मल्टीप्लाई फैक्टर्स कर लीजिए, दोनों तरीका बेटा। 5 का सक्सेसिव निकालें कितना बेटा होता है? 10.25। 10.25 को 2 बार निकालना पड़ेगा। मैं दोनों तरीका बता दे रहा हूं। तो पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स निकालते हैं, समझ आएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब 5% का मान निकालिए। तो 5% का मतलब होता कितना है? 5% का मतलब 5/100 होता है। बता बेटा, इसको काटेंगे, सॉरी ये हो जाएगा। जब काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 गुना 1/20 आया। मतलब पहले 6 माह में अगर 20 रुपया लगाएंगे तो हमें कितना रुपया मिलेगा? 1 रुपया ब्याज मिलेगा। तो हो कितना जाएगा? 21 रुपया। तो पहले 6 माह में 21 बटा कितना होगा? 20 गुना होगा। पहले 6 माह में वो 21/20 गुना, अगला 6 माह वहां भी 5% मिलेगा, तो यहाँ भी कितना गुना होगा? 21/20 गुना होगा। मेरी बात मेरा, अगले साल भी यहाँ बेटा कितना हो जाएगा? 4 टाइम होगा। 4 टाइम कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो जाएगा, मतलब आप सबका गुणा करें कितना रुपया हो जाएगा। अगर आप गुणा करना चाहते तो गुणा कर दीजिए, ठीक बेटा। देखना 21 में 21 का गुणा करते 441, फिर इस 21 का 21 से गुणा करेंगे 441, और नीचे सबका गुणा किए 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16, 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, 16 ही हो जाएगा। 1 2 3 4। तो नीचे हमेशा प्रिंसिपल होता है, ऊपर अमाउंट हो गया। लेकिन आपसे ब्याज पूछा है, क्या पूछा है? ब्याज पूछा है। अब देखिए क्या इतना बड़ा कैलकुलेशन 441 गुणा 441 करिए, आपके पास समय है तो, लेकिन समय नहीं है। अच्छा, विकल्प एक बार थोड़ा क्या बोलिए, क्या दिया गया है? पहला विकल्प 32,282, 34,481, 34,481, 33,458, 33,458, 35,550। अब ध्यान देख लीजिए, इसमें इकाई का क्या होने वाला है? अलग अलग सबका। तो इकाइयां को मैच करें, क्या जरूरत ना करने का। तो जो नीचे दिया गया है ये प्रिंसिपल होता है। और संयोग से देखिए 1,60,000 प्रिंसिपल दिया गया है। ये बेटा 1,60,000 प्रिंसिपल दिया गया है, तो इसका मतलब 1 यूनिट का मान दिया गया, वो 1 यूनिट आएगा, क्योंकि 1,60,000 दिया गया प्रिंसिपल, संयोग से दोनों सेम, कोई दिक्कत नहीं। 1,60,000 मुझे इतना रुपया ब्याज मिलेगा, मतलब इतना अमाउंट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ध्यान समझिएगा, कहीं ना कहीं इसका जब गुणा करेंगे, पूरा गुणा करेंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा? 1। ठीक, ऐसे मैंने नीचे मान 100 रुपये, मान ली 100 रुपया आ गया, और ऊपर आपका 125 आ गया मान लीजिएगा। तो 100 रुपये मुझे 125 रुपया मिल गया। तो ब्याज कितना मिला मुझे? 25 रुपया ब्याज मिला। नहीं समझ आएगा तो 100 में से 25 घटाएंगे, तो 100 में से क्या करेंगे आप? 125 घटाएंगे, सॉरी 1 मिनट, 125 में से तो 5 मिले 0 जाएगा, 5 आएगा, मतलब इकाई का 5 होना चाहिए। जो भी आंसर आएगा तो 25 तो आएगा ही चक्रवृद्धि ब्याज। उसी प्रकार क्या करेंगे, आप इनका गुणा करेंगे, 1 का गुणा 1 पे करेंगे, 1 मिलेगा। फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाएंगे, 1 में 0 घटेगा, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और 1 इकाई का किसमें मिल रहा है? सेकंड। अब आप थोड़ी गुणा करेंगे,
ये तो गुणा करेंगे 441 का 440 कितना बेटा आएगा? गुणा किया 1,94,481 आएगा। ये अमाउंट हो गया। नीचे आपका 1,60,000 है, यहाँ पे संजोग से है, वहां पे दिया भी है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो घटाएंगे तो आपका इतना बचेगा 34,481 रुपया बचेगा। घटा लीजिएगा, चाहे इकाई अंक मैच कर लीजिए आप। यहाँ पे बेस्ट तरीका है आपको इकाई अंक मैच कराने का। अगर हल करेंगे, मैं भी हल करूँगा, टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन इकाई अंक से समय कम लगेगा, आंसर जल्दी से हो जाएगा। मेरी बात नहीं, इकाई अंक मैच कराना सीखिए आप लोग, काफी ज्यादा तक कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? आप लोग कैसे किए बेटा? इकाई अंक से कि गुणा कर पूरा? बचपन की आदत है, गुणा करने की जाएगी नहीं, धीरे धीरे जाएगी, चिंता मत करिए आप लोग। चला जाए भाई आगे, चलिएगा। हो गया ना? कितना था बेटा? हुआ कि यहाँ कर रहे बस? चले आगे, चलिए ठीक है। प्रश्न तीखा है ना? अरे प्रश्न भी कुछ मीठे कुछ तीखे होते हैं, मत समझिए। जैसे दुनिया में अच्छे बुरे लोग हैं ना, प्रश्न भी कुछ ऐसे आते हैं जो जिसको देखने के बाद मन प्रफुल्लित हो जाता है। अब कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं देखने के बाद चेहरा ऐसे उदास हो जाएगा, ये क्या किया जाए। हंस क्यों रहे? हर जगह ऐसा होता है। ठीक है, देखो बेटा, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, मजेदार प्रश्न है। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है, ठीक है, जिसका भुगतान वार्षिक रूप से किया जाता है, मतलब वार्षिक गणना करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले 2 वर्ष में ब्याज 400 रुपया और 420 रुपया था, मतलब पहले साल में ब्याज 400 रुपया मिला, फिर दूसरे वर्ष में ब्याज कितना मिला? 420। सॉरी, पहले साल ब्याज 400 रुपया, दूसरे साल ब्याज का कितना मिला था? 420 रुपया मिला है। ठीक है, कर राशि क्या है? तो क्या दिक्कत है? पहले साल मान लीजिए कोई भी प्रिंसिपल आप लगाए बात लेगा, कोई भी आपने मूलधन लगाया है, एक साल बीता सॉरी 1 वर्ष बीता, तो वो उस पर ब्याज कितना मिलेगा? 400 रुपया। दूसरा वर्ष बीतेगा तो कितना मिलेगा? 420 रुपया। ये ब्याज मिल रहा बेटा, पहले साल में ब्याज 400 रुपया, दूसरे साल में ब्याज 20 रुपया। आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? ब्याज पर ब्याज। इसका मतलब पहले साल ब्याज 400 रुपया मिला है, अगर दूसरे साल भी ब्याज 400 रुपया मिलता तो वो साधारण ब्याज होता है। पहले साल ब्याज यदि 400 रुपया मिला, दूसरे साल भी ब्याज अगर 400 रुपया मिला तो वो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। लेकिन पहले साल 400 रुपया, दूसरे साल 420 रुपया, तो एक्स्ट्रा मुझे मिलता वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो एक्स्ट्रा कितना मुझे मिला? 20 रुपया मिला है। ये 20 रुपया ब्याज मुझे कितना पर मिला होगा? 400 मिला होगा, नीचे 400 कर दे। मेरी बात में अब इसको क्या करें हम लोग? परसेंटेज में बदलना है। भाई कितना परसेंट ब्याज मिला, एक साल का अंतर तो है, 100 से गुणा करके परसेंटेज बदलेंगे। ये डबल जीरो कैंसिल हो जाए बेटा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, मतलब ब्याज की दर कितना थी? 5%। तो हर साल ब्याज अगर, तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों क्या होता है? दोनों से होता। अगर पहले साल ब्याज 400 रुपया मिला है और पहले साल ब्याज मुझे 5% मिला है, तो इसी 5% का तो मान दिया गया 400, इसी 5% का मान 400 दिया गया है। ब्याज है ना, तो पहले साल ब्याज 5%, ब्याज की दर मैंने निकाला 5% ब्याज मिला, तो 5% का मान 400। बेटा इसको कितना बनाना है? मूलधन के लिए कितना बनाना होगा? इसे 100% बनाना होगा। तो 5 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? 20 से गुणा करेंगे, 20 पंजे 100, इधर 100 हो जाएगा। 20 से गुणा करेंगे 4 में, 20 चौके 80, ये डबल जीरो हो जाएगा। मतलब प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 8। मजेदार है कि नहीं? सुना कि नहीं आप लोग? ठीक बेटा, चलेगा, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलेगा। है कि नहीं मजेदार प्रश्न? चलिए आगे चले हम लोग, चलो आगे चलते हैं। इसको रेज करें 22। और किसी बच्चे का
शांत आपका कितना है बेटा? इधर महिलाओं में बोले भाई देखिए, चलते बेटा, कह रहा कि चलो बेटा, कह रहा कि चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 3 वर्ष में, कितना बेटा? 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन, 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 7800 रुपया। कोई राशि है, हमें वो राशि पता ही नहीं है, ये प्रिंसिपल, लेकिन 3 साल के लिए इसे हम छोड़ देंगे। कितने वर्ष के लिए बेटा? अगर 3 वर्ष के लिए इसे हम छोड़ देंगे तो राशि कितना बन जाएगी? 7800 रुपया बनेगी। ये पहली बात कहिए, ठीक, फिक्र है। और 5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 11,232। अगर इसी राशि को आप 5 साल के लिए छोड़, कितने बेटा आपका? इसी राशि को आप 5 वर्ष के लिए छोड़ रहे हैं, 11,232 बेटा, है ना? 11,232 रुपया हो जाएगी। आपसे कह रहा है कि वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो आप ये समझिए, ये 5 वर्ष कितना हो बेटा आपका? 5 वर्ष, वो भूल जाइए आप। यहां से 3 वर्ष, तो 3 वर्ष से यहां पहुंचे कितना वर्ष हमें जाना पड़ेगा? 2 वर्ष। मेरी बात मेरा, हमें यहां से यहां तक पहुंचे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज का होता है यदि आपने 100 रुपया लगाया है 10% के रेट पर, 1 साल बीतेगा 100 रुपया आपको देना ही है, 10% मतलब 100 का 10% 10 ही होगा, 110 रुपया लौटाएंगे। अगर 1 साल बाद आपने 110 रुपया नहीं लौटाया तो अब अगले साल ब्याज 100 रुपया पे तो लगेगा ही, जो एक्स्ट्रा 10 रुपया देंगे उस पर भी ब्याज लग जाएगा। तो हर चक्रवृद्धि ब्याज जो मिश्र धन बनता है वो अगले साल के लिए क्या बन जाता है? मूलधन। इसका मतलब अगले 2 साल के लिए ये प्रिंसिपल का काम करेगा, ये अमाउंट हो जाएगा। तो मैं पता करूं कि ये से कितना ज्यादा एक्स्ट्रा ब्याज मिला आपको, या कितना गुना हो रहा है 2 साल में, पता कर बेटा। तो 11,232 बटा क्या देगा? 7800। सही है। हम पता करें कै गुना है ये, तो 78 को देखते मेरे दिमाग में आया 29 गुना 78 था बेटा, होता है, या 26 गुना 78 होता है, या 13 छंग 78, 26 3 78, या 13 छंग 78। तो जो इसमें टेबल आ रहा है, आपको 13 का टेबल आ रहा है, मतलब पहाड़ तो 13 से काटिए, अगर 26 का 26 काटिए, और 29 का तो 29 58 होगा, 39 होगा, 39 से काटिए, तो जो आपको अच्छा लगे। 13 छोटा है थोड़ा सा, क्योंकि 26 का थोड़ा सा समस्या खड़ी करेगा, तो आप 13 से काट लीजिए। 13 अठे 104, 13 अठे 104, कितना बचा बेटा? कितना बचा? 8 बचा, कितना हो गया? 83। 13 छंग 78, कितना बचा? 83 में से 78 जाएगा 5, ये 2 बचा है, तो 52, 13 चौके, इसको 13 काटिए। 13 छंग, ये जानते रहेगा कि नीचे ये 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष का मतलब वर्ग होना चाहिए। स्क्वायर तो 100 बन सकता है, 6 से काट दीजिए ऊपर वाले को, 6 से काटेंगे बेटा, तो 6 एक कम 6 बचेगा से 2, तो जाएगा 26 हो जाएगा, 6 चौके 24, फिर 2 बचेगा, फिर 24, 6 चौके 24, नीचे 6 से काटेंगे 100 आ जाएगा। अब ये हमें 2 टाइम है, क्योंकि 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष में तो ये वर्ग रहा होगा, तो मुझे ये 2 वर्ष का इतना गुना हो रहा है, 144 बटा 100, ये 2 वर्ष में हुआ है। 1 वर्ष में कितना गुना होगा? 1 वर्ष का मल्टीप्लाई फैक्टर निकाले, 1 वर्ष का निकालने के लिए इसका वर्गमूल निकाल देंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? 144 बाहर आएगा 12, 100 बाहर आएगा 10, इसका मतलब 1 साल में मुझे 10 रुपया लगाएंगे तो 12 रुपया हो जाएगा, तो 10 रुपया है 12 रुपया हो गया। कितना रुपया ब्याज मिला मुझे? 2 रुपया ब्याज मिला। ये 2 रुपया ब्याज मुझे किस पर मिला है? 10 रुपये पर। तो नीचे प्रिंसिपल को आप 100 बना लीजिए, 100 बनाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे, ऊपर 10 से गुणा करेंगे 20, नीचे 10 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा। तो 100 रुपये 20 रुपये ब्याज मिला, तो ब्याज की दर क्या रहेगी? 20%।
मेरी बात समझ में आई या नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? तब कैसे आप लोग कर रहे हैं? जल्दी करिए। चले आगे हम, चलेगा। इसको इरेज करें सलीम अली। कुछ मजा आ रहा है? कैसा मजा आ रहा है? घर आप लोग हल करते तो और मजा आता। मैम आप लोग हल करें घर पे? हल किया करें। किताब उताब है कि नहीं मैथ की प्रैक्टिस की? नहीं है? बोलिए है कि नहीं? बोलेंगे नहीं लोग, क्या बताया जाए। इन लोग को लोला बस घरे में चलता है। यहाँ बोलने के लिए उकसाया जा रहा है कि बोलिए कम से कम आप लोग। चलिए, पता कैसे लोग समाज में कुछ भक्त से बोल देती है। समाज में देखें, आदमी बोलेगा समाज में तो सोच विचार के बोलता है कि समाज में लोग हैं क्या सोचेंगे। महिलाएं फुर से बोल देंगी। चलिए देखा जाए, बोला करिए आप लोग को कुछ पूछा जाता है तो। ठीक है, चलिए हम लोग चलते आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, 18,000 रुपए की, बेटा 18,000 रुपए की राशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के बाद 21,780 रुपया हो जाती है। ठीक, 2 वर्ष में हो रही है तो हम पहले निकालेंगे कि 2 वर्ष में वो कितना गुना हो रही है। मैंने अभी बताया कैसे निकालना आपको। तो जो राशि है उसको नीचे लिखते बेटा, 18,000 रुपए की राशि है, 2 साल में कितना गुना हो रही है दिया, कितना सॉरी कितना मतलब दिया है, तो कितना हो जाएगा 21,780 रुपया हो जाती है। तो हम पता करें कै गुना हो रही राशि, इसी प्रकार निकालता है। लेकिन 1 वर्ष के निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। जस्ट इसके पहले सवाल तो बताइए गए बेटा 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए मुझे इसका घात कितना निकालना पड़ेगा 1/2, मतलब वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो पहले किसी का नहीं, तो हम निकालेंगे पहले। देखिए 18 है, 9 से कटने वाला है, 18 9 से, ये 18 से पूरा काट दे, 18 से काटे बेटा, 1 0 से क्या होगा 1 0, 18 से काटते हैं, 18 एक कम 18, 21 से 3 बचा तो 37 हो जाएगा, 18 दूना 36, कितना बचा बेटा 1 बचा, 18 एक कम, इसको 18 एक कम 18 100 हो गया, पावर 1/2। तो वर्गमूल निकालना है 121 किसका होता है बेटा 11 का स्क्वायर, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर। पूरा पावर 2 करेंगे, अब गुणे घात में घात गुणा करेंगे तो ये 2 हट जाएगा। वही मतलब वर्गमूल निकाले, चाहे समझिए कैसे 2 हटता है, ऐसे 2 हटता है। इसका मतलब कि 1 साल में वो 11/10 गुना हो रहा है। तो 10 रुपया पे 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, 1 रुपया ब्याज मिला कितना मिले 10 रुपये पर, 1/10 कितना परसेंटेज होता है 10% होता है बेटा, नहीं समझे आप 10%। तो मतलब ब्याज की दर कितना है 10%। आगे चलिए, लेकिन क्या कर रहा है, यदि दर में 5% की वृद्धि होती है, दर में 5% क्या होती है, तो मैंने पहले दर निकाल लिया 10% वृद्धि होती है, तो उसी राशि पर उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। उसी राशि पर उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। बेटा ब्याज की दर 10% है, नया ब्याज की दर कितना हो जाएगा, नया ब्याज की दर 15%। अब 15% के रेट से आपको निकालना है कि उसी अवधि मतलब 2 मतलब कि 2 वर्ष के लिए, 1 वर्ष में 15%। आपको 15 का अगर याद है सक्सेसिव 2 साल का, 15 का सक्सेसिव याद यदि 2 साल का तो होता है 32 कितना होता है 25 होता है। तो आप उसका मान निकाल लीजिए। ठीक, तो जो आपको ब्याज पूछा बेटा ना, क्या पूछा है, तो क्रिय चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो 15% का 2 टाइम का मतलब 2 वर्ष का जो सक्सेसिव होता है वो आपका होता है 32.25। कोई दिक्कत बेटा नहीं है, आप निकाल सकते हैं।
तो जो राशि देगी बेटा कितना 18,000 ना बेटा। 18,000 का मुझे जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 32.25%। प्रतिशत मतलब बटा 100। ठीक बेटा, ये डबल जीरो कैंसिल कर दीजिए, इस जीरो का गुणा करें 10.1 स्थान पीछे जाएगा, तो हो जाएगा 18, वो हो जाएगा 10 आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका बेटा कितना 322.5। 18 गुणा कर लीजिए, इकाई को मिलाइए, 18×5 को जीरो हासिल 9, 18 दूना 36 और 36 9 45, 45 को 5 और 18 दूना 36 और 36 5, हाँ बेटा 41 नहीं गड़बड़ ना कितना बचा 18×90 जीरो का 18 36 और 36 9 45 को 5 हासिल 4, 18 36 36 और कितना होगा 40। ढेर मत लगाइए, 10.1 का लगाइए, मतलब जो भी आंसर होगा लास्ट में 0.5 होगा। किस वाले ऑप्शन में आपको लास्ट में 0.5 दिख रहा है, देखिए 0.5 किस में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। एक तो तरीका ये 32.25% कहां से आया, जो आप फार्मूला लगाए थे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा, यही चीज है, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पहले साल 15%, दूसरे साल 15% सक्सेसिव निकालने का मतलब क्रमागत प्रतिशत निकालने का जो दर होती है वो सूत्र होता है 15 प्लस 15 15 15 30 हो जाएगा, फिर प्लस वहां पे 15 गुणे 15, तो 15 में 15 का गुणा करेंगे आएगा कितना 225, नीचे क्या बेटा 100, नीचे 100 होने का मतलब दशमलव कैंप लगेगा 2 अंक लगेगा, ये चीज हो गया। जब इसको जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 32.25, वही मैंने 32.25% ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया आपका। यदि आप यहां तक आने के बाद नहीं समझ आ रहा है तो छोड़िए भाई, इसको मत करिए, आप ऐसे कर लीजिए। तो आप पता करें कि हर साल कितना गुना होगा, तो 15% का मतलब होता है 15/100 होता है 15/100, 15 को 5 से काटे 3 आएगा, 100 को 100 भी लीजिए 5 से काटे कितना आएगा 20, इसका मतलब हर एक साल में 20 रुपया पर 3 रुपया ब्याज मिलेगा, तो 20 रुपया ये 3 रुपया कितना रुपया रहेगा, हर साल वो 23/20 गुना होता जाएगा हर साल। तो कितना का गुना होता चला जाएगा, जो मूल धनराशि उसी का गुना होता चला जाएगा ना, तो मूल धनराशि कितना है 18,000, 18,000 का गुना एक साल में 23/20 गुना कितना वर्षा समय 2 साल, तो ये बराबर लिख लीजिए 23/20 गुना हो जाएगा, सही है। ये 1 0 1 0 डबल जीरो कैंसिल, 2 से काट दी बेटा, 2 से काटेंगे अब कितना बचा आएगा 2 9, सही बेटा ना, दोनों के 18 90 हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए कितना बेटा आपका, कौन सी, अरे सॉरी 2 बचा ना, ठीक है एक मिनट भी 2 बचा हुआ है, सॉरी ऐसा करें ना, कितना 180 बचा ना, तो 180 2 दूना के 4 हो जाएगा 45, 45 से कोई 180 होता है, मिटाना इसमें आपको, ठीक है। ये मैं नहीं ध्यान दिया, ये डबल जीरो कट गया, एक जीरो बचा है मतलब 180 बचा हुआ, कितना बचा आपका 180, 2 दूना के 4, 4 से 180 काटा कितना आएगा 45, मतलब 45 गुणे 23 का वर्ग कितना होता है 529, गुणा कर लीजिएगा वो आंसर आएगा कितना बेटा आपका था 5805, 5805। एक तरीका आपका एक पास, ठीक है ठीक है। किसी का फोन आ रहा है, जल्दी करिए फट से। बेटा हो गया, आप लोग बेटा समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही आप लोग, चलेगा। चल दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।